नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 7 हिंदी का पाठ 17 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। यह एक निबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर बर आए काम, नाना बिंदु पंत तांतियां चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों की विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो वीर कुंवर सिंह हैं, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम का महायज्ञ चल रहा था, उस समय इन्होंने क्या है अपना योगदान दिया। तो यहाँ पर जो झांसी की रानी कविता है, जिसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, वह यहाँ पर उसी के बारे में बता रही हैं कि जो वीर कुंवर सिंह हैं ये कौन से हैं। तो इन्होंने कहा कि झांसी की रानी कविता में जिसमें हमने ठाकुर वीर सिंह का जिक्र किया था, यह वही है और उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगे उन्होंने बताया है कि 1857 का जो व्यापक सशस्त्र विद्रोह भारत और ब्रिटिश सरकार की जड़ों को हिला देने वाला था, उसमें इनका बहुत योगदान था। और आगे बताया कि 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध जो बगावत करने वाले मंगल पांडे को इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी थी। और 10 मई 1857 को मेरठ में जो भारतीय सैनिकों के ब्रिटिश अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था और ये लोग सभी क्या सीधे दिल्ली चले गए थे। और दिल्ली में तैनात सैनिकों से मिलकर इन्होंने क्या है 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। और अंतिम मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर है, उनको भारत का शासक भी घोषित कर दिया गया था। और ये जो बात थी, ये बात क्या है बहुत जल्दी फैल गई। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। वो बता रहे हैं कि बहुत दिनों तक तो क्या है, जो उत्तरी और मध्य भारत था, उसके अधिकांश भाग पर विद्रोहियों का कब्जा भी रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी भारतीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह है, इसको हम संधि विच्छेद करके पढ़ सकते हैं, अहमद उल्लाह है, बहादुर खान और रावतुल्ला राम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया,
वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। अब यहाँ पे बताया गया है कुंवर सिंह जी के बारे में कि कुंवर सिंह जी की माता कौन थी, पिता कौन थे, फिर उनके पिता क्या करते थे, उनकी माता क्या करती थी, उनके माता पिता ने उन लोगों को कैसे पढ़ाया, कैसे उनकी जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराया। और यहाँ पे उनके नाम भी दिए हैं वीर योद्धाओं के, जैसे कि तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, इन सब के नाम यहाँ पे दिया, जो कि 1857 का जो आंदोलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने दिया था, परंतु प्रमुख रूप से जिनके नाम आए हैं वो ये हैं। और जो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव है उसको भी इन्होंने बढ़ाया था और इसमें भी इन्होंने विशेष योगदान दिया था। और वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों में उल्लेखनीय है, परंतु ये क्या है, वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो बहादुरी के साथ युद्ध किया था, इस कारण से इनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। फिर इनके गांव का नाम बता दिया कि इनका गांव कौन सा था, तो शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, तो 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन था। और इनके पिता जमींदार थे और बचपन में क्या है, इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जिस कारण से ये अपने पुत्र की बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई में व्यवस्था नहीं कर पाए। और इन कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ क्या स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के व्यक्ति भी थे। अब आते हैं अगले पृष्ठ पर। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बताते हैं कि इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी तो सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से ज़्यादा इनकी रुचि घुड़सवारी और तलवारबाजी और कुश्ती करने में थी। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राजदरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। आगे बता रहे हैं कि जो बाबू कुंवर सिंह हैं, इनके पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में उन्होंने क्या है, इनकी जो रियासत थी उसकी संभालने की जिम्मेदारी उठाई। और उन दिनों वहाँ का जो वातावरण था वो कैसा चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार अपना अत्याचार बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों पर कर रही थी और इतना अत्याचार कर रही थी कि उसकी जो चरम सीमा थी वह भी पार हो गई थी। तो अब इन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष जो उत्पन्न हो गया था देश में, और उसको दूर करने के लिए, और जो कृषि, उद्योग, व्यापार का भी हाल बुरा हो गया था, क्योंकि अंग्रेज क्या है, ना तो किसी को उच्च नौकरी पर जाने देते थे, ना किसी को अच्छे से रहने देते थे, ना व्यापार करने देते थे, ना उद्योग, ना खेती में बताते कि नील की खेती यहाँ पर कराई जाती थी, जिससे कि जो हमारी भूमि है
खेत है वह क्या है, अनउपजाऊ हो जाते थे। और जो रजवाड़ों के राजा दरबार भी थे वह क्या है, इनके कारण से समाप्त हो गए थे, क्योंकि क्या करते थे, राजाओं को मार करके और उन को अपने अंडर में ले लेते थे। तो इस प्रकार से जो देश का संघर्ष है वह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों में बहुत ज़्यादा अंग्रेजों के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वो इतना अत्याचार कर रहे थे। इस कारण से जो कुंवर सिंह हैं इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प ले लिया कि अब तो इन अंग्रेजों को हम यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम की एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। आगे बता रहे हैं कि जगदीशपुर के जंगलों में एक बसूरिया बाबा करके सिद्ध संत थे। तो इन्होंने ही कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति की और स्वाधीनता की भावना पैदा की, और उन्होंने क्या है, बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की जो सक्रिय योजना थी वहां पर बनाई। मतलब दूसरे लोगों से मिले कि अब इन अंग्रेजों को हमें क्या करना चाहिए, भगाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश पर इसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। फिर बता रहे हैं कि 1845 से 46 तक ये लोग काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से कार्य करते रहे, क्योंकि अंग्रेजों को पता चल जाता तो हो सकता है इनको मृत्यु दे देते थे, मार डालते। इस कारण से इन्होंने गुप्त ढंग से कार्य किया। और बिहार के जो प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना, क्योंकि वहां पर क्या है, मेला वगैरह होते थे तो लोग बाग इतना गौर नहीं कर पाते थे और धीरे से ये लोग क्या करते थे, अपनी योजना बना लेते थे। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। जो सोनपुर का मेला है उसको एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है, अर्थात प्रसिद्ध है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे, क्योंकि इतना बड़ा मेला होता था कि कोई किसी को मतलब पकड़ नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। इस कारण से लोग ऐसी जगह चुनते थे और यहीं पर स्वाधीनता के लिए अपनी जो योजना है वह बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पर पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आगे बता रहे हैं कि 25 जुलाई 1857 को जब दानापुर के जो सैनिक थे उनकी टुकड़ी ने क्या है, विद्रोह कर दिया था और इस सैनिक सोन नदी पर क्या है पार कर आरा की ओर चल पड़े थे। और कुंवर सिंह को उनका संपर्क पहले से ही था, क्योंकि इनकी जो योजनाएं बनती थी वो पहले से ही जानकारी में होती थी। और इस मुक्त वाहिनी के सभी जो बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए ही, मतलब जैसे उन्होंने कहा हाँ टूट पड़ो, मतलब इनको वो कर दो, तो फिर आरा पहुंच कर उनके जो हमारे भारतीय कैदी थे उन कैदियों को आजाद कराया। और 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय भी प्राप्त कर ली। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आगे बता रहे हैं कि ये बूढ़े हो गए थे, बूढ़े होने के बावजूद भी इन्होंने क्या है, आरा की जो क्रांति हुई थी उस पर अपना बहुत सहयोग दिया। सहयोग देने के कारण ही यह क्या है, एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। आगे बता रहे कि दानापुर और आरा की इस लड़ाई की जो ज्वाला है वह बिहार तक में सभी जगह फैल गई थी।
लेकिन जो देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी और स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ जो सहयोग करना था, उन सब के कारण, और दूसरा कारण है कि आधुनिकतम जो शस्त्रों की कमी के कारण जो जगदीशपुर का पतन हुआ उसको रोक नहीं सके, क्योंकि उनके पास हथियार होते, जमींदार अंग्रेजों के साथ सहयोग नहीं करते और इन सब के अंदर अनुशासन होता तो ये लड़ाई जीत जाते, परंतु इन सब कारणों के कारण ये हार गए। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। बता रहे हैं कि मतलब हार गए, हारने के बाद भी इनका जो साहस था, आत्मबल था, वह टूटा नहीं, बल्कि क्या है, इन्होंने आगे की रणनीति तैयार की। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। आगे बता रहे हैं कि उनकी जो क्रांति थी को संचालक करने वाले जो अन्य नेता थे उनसे मिले, उनसे इन्होंने बातचीत की और इस प्रकार कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था वह शांतिपूर्ण नहीं था। इस कारण से इन्होंने आजमगढ़ की ओर जाना ठीक समझा। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर चलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। मतलब कुंवर सिंह ने जब इस प्रकार से सबको परास्त कर दिया तो जो अंग्रेज है तो उनके भी क्या है, होश उड़ गए कि मतलब ऐसा कैसे हो गया। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। अब यहाँ पर क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति थी लखनऊ में, इस कारण से उन्होंने पहले वहाँ पर युद्ध नहीं किया, बल्कि दूसरी जगह जाके और ग्वालियर, जबलपुर के जो सैनिक है उनसे सैन्य जो रणनीति उसको तैयार करके अब जाके उन्होंने लखनऊ पर धावा बोला। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को परास्त करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। और यहाँ पे आजमगढ़ जाने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि इलाहाबाद जो बनारस है उस पर जो आक्रमण करके जो अंग्रेज हैं उनको परास्त करके और जगदीशपुर पर अधिकार प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था, क्योंकि इनका जो जगदीशपुर है वह पहले डूब गया था, परास्त हो गया था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने बहुत युद्ध किए। 22 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा भी कर लिया और अंग्रेजों ने इन पर दोबारा आक्रमण किया तो उस आक्रमण में भी इन्होंने क्या है, उनको हरा दिया। फिर वीर कुंवर सिंह जो 23 अप्रैल 1857 को क्या है, इन्होंने स्वाधीनता विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर भी पहुंच गए। मतलब जगदीशपुर पर भी इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। परंतु क्या है, बूढ़े शेर क्योंकि अभी बुजुर्ग तो थे ही, बुजुर्ग होने के साथ साथ इनको क्या है, जो इन्हें विजय प्राप्ति की थी उसका आनंद लेने का सौभाग्य नहीं मिल पाया। और जो विजय होने के कारण ही जो हम विजय दशमी मनाते हैं, तो विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने क्या है, यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतार करके अपना भारत का जो झंडा था उसको फहरा दिया। और इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह जो वीर कुंवर सिंह थे वह संसार से विदा हो गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया। हम यहाँ पर मृत्यु इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जितने भी वीर सैनिक होते हैं जब वो मरते हैं तो उनको अमर ही माना
जाता है। मतलब हम बोलते हैं ना, वीर सैनिक शहीद हो गए, अमर हो गए, तो यहाँ पर भी वो संसार से विदा हुए तो क्या है, अपनी अमर कहानी छोड़ गए। इस कारण से आज भी हम उनको याद करते हैं। यदि वो मर गए होते तो हम उनको याद नहीं करते, वो अमर है, इसलिए आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। आगे देखते हैं। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। और बता रहे हैं स्वाधीनता जो सेनानी वीर कुंवर सिंह हैं वह युद्ध कला में बहुत ज़्यादा कुशल थे, निपुण थे। और छापामार जो युद्ध कला कही जाती है उसमें इनको तो महारत हासिल थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा कुशल थे। वीर कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। मतलब इनकी रणनीति को अंग्रेज भी नहीं समझ पाए, और अंग्रेज के जो मेन नायक थे वो भी नहीं समझ पाए। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। यदि इनके सामने इनका दुश्मन आ जाए या तो वो मरता था या उसको भागना पड़ता था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। बता रहे हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी की सेना को मौत के घाट उतारा था, मतलब मार दिया था, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास में यदि हम देखें तो जो हमारे पृष्ठ हैं, पन्ने हैं, उन पर लिखी हुई है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं, अर्थात प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हथियारों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तक पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। मतलब खबर कुछ और फैलाई और कार्य कुछ और किया, जिससे कि जो अंग्रेज का सेनापति डगलस था वह क्या है, उनको पकड़ नहीं पाया। पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। मतलब इन्होंने अपनी पूरी सेना को बचा लिया। अंतिम जब ये अपनी नाव पार कर रहे थे तो उस समय क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्या किया, गोली चलाई। गोलियां चलाने के कारण इनके हाथ पर गोली लग गई और हाथ में गोली लगने के कारण उनको समझ में आ गया कि यदि इसका जहर फैल गया तो मेरी मृत्यु हो सकती है। तो इन्होंने जल्दी से गंगा मैया को देखा और उस हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया, अर्थात समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह आकिंचन भेंट स्वीकार करो। और वीर कुंवर सिंह ने उसी समय क्या तेज आवाज में कहा कि हे मैया, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, दुलारा हूँ, तो मेरी जो ये भेंट है इसको आप क्या कर, तुम स्वीकार कर लो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थीं। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। आगे बताते हैं कि जो वीर कुंवर सिंह की आर्थिक स्थिति देखी जाए तो अच्छी नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने क्या है, स्कूल के लिए जमीन दान कर दी और जितना संभव प्रयास होता था गरीबों की सहायता करना,
और बताते हैं सड़क का निर्माण करना, कुएं खुदवाना, तालाब बनवाना, इन सब में वह जितना यथासंभव होता था सहयोग करते रहते थे और ये सब कार्य उन्होंने करवाए। वीर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है देखते हैं। चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर विनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जयकारी। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यहाँ पे बताएं कि उनकी जो उदार और अत्यंत संवेदनशीलता थी उसके कारण उनका व्यक्तित्व क्या है निखर कर आ गया। और इब्राहिम खान और किफायत हुसैन भी क्या उनकी जो सेना में उच्च पद को धारण करने वाले थे और उनके यहाँ जो हिंदू और मुसलमान के त्यौहार होते थे वह एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। मतलब हिंदू और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। और उन्होंने पाठशालाएं मकबरे भी खुलवाए, क्योंकि ये लोग मकबरे में पढ़ते हैं तो इन लोगों को मकबरे जो मकतब खुलवाए और हिंदू पाठशाला में पढ़ते इसलिए पाठशालाएं खुलवाई। और इनकी लोकप्रियता इतनी फैल गई थी कि बिहार के लोक भाषाओं में इनकी जो प्रशस्ति गीत है वह लोकगीतों के माध्यम से गाए जाते हैं। और यहाँ पर जो कवि मनोरंजन प्रसाद है उनका वर्णन करती हुए जो कविता लिखी है जो कि अभी हमने पढ़ी है कि चला गया यूं कुंवर अमरपुर साहस से सब अरिदल जीत, मतलब जो वीर कुंवर सिंह हैं वह अमरपुर को चले गया था तो उनकी मृत्यु हो गई। और परंतु वो कैसे थे तो साहसी थे और उन्होंने क्या है जो शत्रुओं के दल है उन दलों को जीता, अर्थात उनको परास्त कर दिया शत्रुओं को। उसका चित्र देखकर अब भी ऐसा लगता है कि दुश्मन मानो उससे भयभीत होते, मतलब चित्र को देख के ही डर जाते हैं। और वीर प्रशवनी भूमि धन्य वह, मतलब जो वीर हमारी भारत भूमि है उसको पा करके धन्य हो गई। और धन्य वीर वह धन्य अतीत, मतलब इस वीर से भारत माता धन्य हुई और हमारा जो अतीत है वह भी क्या है धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम, मतलब पहले गाते भी थे और आगे भी गाएंगे हरदम उनकी जय का गीत की उन्होंने किस प्रकार से विजय प्राप्त की। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, मतलब जो वीर कुंवर सिंह थे वह स्वतंत्रता के सैनिक थे और आजादी के दीवाने थे। क्योंकि किसी चीज को जब हमें हासिल करना होता है तो हमें दीवाना बनना ही पड़ता है, पालन पर लाना ही पड़ता है। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, मतलब वहां पे झांसी की रानी के लिए जैसे आया था खूब लंगड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे ही इन्होंने लिया है कि सब कहते हैं कि जो कुंवर सिंह थे वह बड़े वीर मर्दाना था, अर्थात उनके अंदर मर्दानगी बहुत ज्यादा थी। अब आते हैं प्रश्न अभ्यास पर। हम सबसे पहले यहाँ पर निबंध से प्रश्न देखेंगे और प्रश्न में पहला प्रश्न है वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं ने हमें प्रभावित किया। जैसे वीर सेनानी, जो वीर कुंवर सिंह थे वह वीर सेनानी थे। तो कुंवर सिंह महान वीर सेनानी थे। 1857 के विद्रोह में उन्होंने क्या है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह अंग्रेजों को कदम कदम पर हरा दिया। कुंवर सिंह की वीरता पूरे उत्तर भारत से भुलाई नहीं जा सकती। आरा पर विजय प्राप्त करने पर इन्हें फौजी सलामी भी दी गई थी। अब है स्वाभिमानी। इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमान की भी मिसाल दी है। जब वे शिवराजपुर से गंगा पार करते हुए जा रहे थे तो डरगस की गोली का निशाना बन गए। उनके हाथ पर गोली लगने के कारण उनका हाथ क्या है बेकार हो गया। तो उन्होंने मरने की अपेक्षा क्या है स्वाभिमान से उस हाथ को काटने करके क्या है गंगा मैया को चढ़ा दिया।
अब है उदार स्वभाव। वे अत्यधिक उदार स्वभाव के थे, किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव में नहीं था। यहाँ तक कि उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफायत हुसैन मुसलमान होते हुए भी उच्च पद पर स्थित थे। वे हिंदू मुसलमान दोनों के त्योहार एक साथ मिलकर मनाते थे। दृढ़ निश्चयी, उन्होंने अपना जीवन देश की रक्षा हेतु समर्पित किया। जीवन के अंतिम पलों में इतने व्रत हो जाने पर भी सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते थे। यहाँ तक कि मरने से 3 दिन पूर्व भी उन्होंने जगदीशपुर पर विजय प्राप्त की थी। समाज सेवक, एक वीर सिपाही के साथ साथ वे समाज सेवक भी थे। उन्होंने कई पाठशालाएं खुलवाई, कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए और निर्धनों की हमेशा सहायता करते रहे। अब है साहसी। वीर कुंवर सिंह का जो साहस है वह अतुलनीय है, अनुपम है। 13 अगस्त 1857 को जब कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर में अंग्रेजों से परास्त हो गई तो उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाई और सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ से आजमगढ़ की ओर बढ़ते हुए उन्होंने आजादी की जो आग है उसको जलाए रखा और पूरे उत्तर भारत में उनके साहस की चर्चा थी। और अंत में 23 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हरा दी उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहरा कर ही दम लिया। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों में से स्वतंत्रता सेनानी बनने की कुछ मदद मिली? तो वीर कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा घुड़सवारी करना, तलवारबाजी करना, कुश्ती लड़ने में मजा आता था। और जब वे बड़े होकर स्वतंत्रता सेनानी बने तो इन सब कार्यों के कारण उन्हें क्या है, सफलता भी मिली। तलवार चलाना व तेज घुड़सवारी से तो वे कदम कदम पर अंग्रेजों को मात देते ही रहे। अगला है सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भावना में गहरी आस्था थी। उनकी सेना में मुसलमान भी उच्च पदों पर थे। इब्राहिम खान, किफायत हुसैन उनकी सेना के उच्च पद पर आसीन भी थे। उनके यहाँ हिंदुओं तथा मुसलमानों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता था। उनके यहाँ दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ मनाए जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने पाठशालाओं के साथ मकतबों का भी निर्माण करवाया था। अब अगला प्रश्न है कि पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ाया था कि हमें कौन कौन से प्रसंग मिले थे वीर साहसी, उदार और स्वाभिमानी किए। तो सबसे पहले हम साहसी का देखते कि कुंवर सिंह का साहस अतुलनीय है और 13 अगस्त 1857 को जब वीर कुंवर सिंह की सेना जगदीशपुर से अंग्रेजों के साथ परास्त हो गई थी तो उन्होंने साहस नहीं छोड़ा था, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाई थी। फिर उदार, तो वे स्वभाव से ही उदार थे, किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव में नहीं था और अंग्रेजों के साथ युद्ध करते थे तो ये नहीं सोचते थे कि हमारे मतलब जो हिंदू भाई हैं वही उच्च पद पर आसीन हो, बल्कि वो क्या है, मुसलमानों को भी उच्च पद पर आसीन करते थे उनकी योग्यता के अनुसार। और हिंदू और मुसलमान के जो त्योहार थे वह एक साथ मनाए जाते थे, तो इससे उनकी उदार भावना प्रकट होती है। स्वाभिमानी, तो इन्होंने वीरता के साथ साथ स्वाभिमानी की भी मिसाल दी है। जैसे कि जब वो गंगा पार कर रहे थे तो जो डलगस ने उनको गोली मार दी थी, तो गोली मारने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को काट करके गंगा नदी में बहा दिया। तो ये स्वाभिमान का ही गुण है। अगला है आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त एवं मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? यहाँ पे बताया कि जब मेले जाते हैं तो मेले में हम क्या करते, मिलते जुलते हैं या फिर मनोरंजन करते हैं या कुछ चीज खरीदते हैं। परंतु जो वीर कुंवर सिंह थे इन्होंने मेले का उपयोग किस चीज के लिए किया? तो इन्होंने मेले का जो उपयोग है वह क्या है, युद्ध के लिए किया। क्योंकि यदि ये वहां पर मेले में जाके योजना नहीं बनाते तो वो किस प्रकार से वहां पर युद्ध कर पाते, और युद्ध नहीं करते तो हमारा जो आज भारत स्वतंत्र है वह हमारा भारत क्या है, स्वतंत्र नहीं हो पाता। तो यहाँ पर अन्य प्रकार के हर जगह से क्या है, सब लोग आते थे
और सब लोग आते थे, एक दूसरे से मिलते थे और मिलते थे। तो इसी समय ये क्या करते थे, योजनाएं अपनी बनाते थे कि अंग्रेजों को कब कहाँ कैसे परास्त करना है, कब युद्ध करना है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर की जाती थी। और सोनपुर में जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता था, इसका आयोजन कार्तिक पूर्णिमा पर होता है। इस मेले में हाथियों की खरीद बिक्री होती थी। इस मेले की आड़ में कुंवर सिंह अंग्रेजों को चकमा देने में सफल भी रहते थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। निबंध से आगे सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। अब हमें क्या करना है, जो 1857 में भाग लिए थे उन सेनानियों पर 2-2 वाक्य बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो हम लेते हैं रानी लक्ष्मीबाई। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता संग्राम की प्रथम महिला थी, जिन्होंने क्या है, स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई थी। और वह स्वाभिमानिनी, कुशल योद्धा, कुशल प्रशासिका और विदुषी, भागवत गीता के सिद्धांतों को मानने वाली थी। अब हमने लिया मंगल पांडे। तो अंग्रेजी सेना का सिपाही मंगल पांडे कट्टर धर्म अवलंबी था और कारतूस में गाय और सुअर की खबर फैलने के बाद उन्होंने विद्रोह की शुरुआत की थी। फिर हम लेते तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये झांसी की रानी की सेना में सेनापति थे। इन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर लटका दिया गया था। और है बहादुर शाह जफर। तो मई 1857 में विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और 82 वर्षीय बहादुर शाह ने वक्त खां के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्हें अपना शेष जीवन रंगून के जेल में ही बिताना पड़ा। अगला प्रश्न है कि सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं। ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। आपने बहुत सारे गीत सुने होंगे, उन गीतों में से एक गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है रंग दे बसंती चोला वाला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान। देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मर्दों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। तो ये गीत हो गया जो कि क्या विभिन्न भाषाओं और बोलियों में भी गाया जाता है। अब है अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मजा आता है, लिखिए। तो हमें पढ़ने के साथ साथ खेलने में, पार्क में घूमने में, सिनेमा देखने में, दोस्तों के साथ गप्पे मारने में बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा बाइक चलाना, घुड़सवारी करना भी बहुत पसंद है। सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते, कल्पना करके लिखिए। तो यहाँ पे हमें क्या है, कल्पना करें, क्योंकि यहाँ प्रश्न ही अनुमान और कल्पना के आधार पर देना है। तो 1857 में यदि मैं 12 वर्ष का होता तो अवश्य वीर सेनानियों के कार्यों में से प्रभावित होता।
मैं भी तलवार चलाना और घुड़सवारी आदि सीखता ताकि बड़ा होकर सैनिक बन पाता, लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत करने का प्रयास भी करता। और जैसा इन्होंने युद्ध किया वैसा मैं भी युद्ध करने का प्रयास करता। अनुमान लगाइए, स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। तो स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को इसलिए चुना गया होगा क्योंकि सोनपुर का मेला एशिया का सबसे बड़ा ये मेला था और इसमें काफी भीड़ होती थी और तरह तरह की हाथियों की खरीदी बिक्री भी होती थी। इस मेले में इतनी भीड़ होती थी कि यदि स्वतंत्रता सेनानी यहाँ कोई योजना बनाने के लिए इकट्ठे भी हो जाते तो सरकार को उस पर शक नहीं हो पाता। इस कारण से इन्होंने यहाँ सोनपुर के मेले को ही चुना। अब है भाषा की बात। भाषा की बात व्याकरण से है, ग्रामर से है। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं और सेनानियों एक से अधिक के लिए। सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ कि अंत के वर्ण नी की मात्रा दीर्घ ई से ह्रस्व ई हो गई। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ इकार होता है बहुवचन बनाने पर वह इकार अर्थात छोटी ई हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ह्रस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि से दृष्टियों। यहाँ पे बताया गया है कि अधिकांश शब्दों में क्या होता है, जो बड़ी की मात्रा होती है तो उसको जब हम बहुवचन बनाते हैं तो छोटी ई की हो जाती है, परंतु यदि छोटी ई की पहले से ही दी गई हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। छोटी ई की मात्रा ही रहती है। नीचे दी गए शब्दों का वचन बदलिए। जैसे यहाँ पे दिया है नीति तो क्या हो जाएगा नीतियों। जिम्मेदारियों तो हो जाएगा इसका शब्द जिम्मेदारी। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा किस में बदल गई, बड़ी में, क्योंकि हमने वचन बदला है, बहुवचन को एक वचन में किया है। सलामी तो हो जाएगा सलामियों, तो ई की मात्रा छोटी की हो जाएगी। स्थिति तो हो जाएगा स्थितियों। अब इसमें नहीं बदलेगी क्योंकि पहले से ही छोटी की मात्रा है। स्वाभिमानियों तो यहाँ पे हो जाएगा स्वाभिमानी। अब यहाँ पे छोटी की मात्रा किस में बदल जाएगी, बड़ी में। गोली तो गोली की छोटी की हो जाएगी तो हो जाएगा गोलियां। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।